नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैनक्रियाज ग्लैंड हार्मोन को। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगी कि पैनक्रियाज ग्लैंड होती क्या है, ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है, फंक्शन क्या है उन हार्मोन के मेनली, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ट्रिक, ताकि आपको जो है जो आपको मैं रिवाइज कराऊंगी, जो मैं आपको समझाऊंगी, वो आपको जब आप ट्रिक देखोगे तो एकदम से आपके माइंड में बैठ जाएगी कि हाँ ये चीज़ हमें इस तरह से बताई गई थी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पैनक्रियाज जो है हमारा लोकेटेड होता है हमारे एब्डोमेन में, और ये इसके जो मेन एसेंशियल रोल है वो क्या करता है, ये हमारा जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा फूड हम लेते हैं उसको ये ब्रेक डाउन करता है और फ्यूल में कन्वर्ट करता है, जिससे फ्यूल में कन्वर्ट करता है हमारे सेल में, जो है बॉडी सेल में भेज देता है, और जो बॉडी सेल्स होते हैं उस फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं एज अ एनर्जी। तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो दो टाइप से फंक्शन करता है, एंड एज एन एक्सोक्राइन और एज एंडोक्राइन। जो हमारा पैनक्रियाज है वो एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों काम करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन कैसे करता है कि जो पैनक्रियाज है वो एक एंजाइम को सिक्रेट करता है, जो कि हमारे जो खाने में लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको जो है ब्रेक डाउन कर देता है फूड में से। और इसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है, ये ब्लड में जो है शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है, एक रेगुलेट करके रखता है, ये इसका एक एंडोक्राइन फंक्शन है। तो देखते हैं पैनक्रियाज के कौन पैनक्रियाज क्या है, तो ये तो हमने जान लिया, इससे हार्मोन कौन से सिक्रीट होते हैं, आइए देखते हैं। पैनक्रियाज हमारा जो है 3 हार्मोन को सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, ये 3 हार्मोन जो है पैनक्रियाज सिक्रेट करता है, जिनके अपने अपने फंक्शनिंग है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर पैनक्रियाज ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो हमारे फूड की ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज की जो है ब्रेकडाउन करता है, और ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल्स में ले जाता है, एज अ फ्यूल काम करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हमारे पास पैनक्रियाज ही नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी से एसेंशियल्स जो हमारी एनर्जी है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे लिपिड्स हैं, हमारा प्रोटीन है, उनको एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो है हमारी जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा एक तरफ से, और हमारी जो है लाइफ में मेनली ये है कि हम नहीं जी सकते। आपको भी पता है कि हम क्या एनर्जी के बिना रह सकते हैं क्या? हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपना हार्मोन सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन मैं इसलिए आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहले क्योंकि एक ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, वो ये ट्रिक जब हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो हमारा वो ट्रिक जब लगेगी तो आप बोलोगे कि हाँ पहले हमने पेनक्रियाज पढ़ा था, फिर हमने सोमेटोस्टेटिन पढ़ा था। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है जो है वो प्रोड्यूस बहुत सारे टिश्यू से होता है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी जगहों पे टिश्यू से होता है, बहुत ऑर्गन से होता है। तो मेनली है इसके 2 हैं, जो ये प्रिंसिपली जो है इसका जो ऑर्गन है जहाँ से सिक्रेट होता है, जहाँ से ये काम करता है, एक तो नर्वस टिश्यू से सिक्रेट हो जाता है ये और प्रोड्यूस होता है, और एक दूसरा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सिक्रेट होता है, वहाँ से भी प्रोड्यूस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारे पास पैनक्रियाज से मैंने बताया आपको। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से भी प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन ही है कि ये दूसरे हार्मोन के फंक्शन को इनिबिट करता है, इसका काम ही है दूसरे को रोकना। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन का काम है दूसरों को रोकना, ये दूसरों के फंक्शन को रोकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को इनिबिट करता है, और पैनक्रियाज में ये जो हमारे पैनक्रियाज से मैंने आपको बताया कि 3 हार्मोन निकलते हैं, सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो ये सोमेटोस्टेटिन जो है अदर 2 हैं, जो इंसुलिन और ग्लूकागोन, उनके फंक्शन को इनहिबिट करता है। तो दोस्तों अब आते हैं इंसुलिन के ऊपर। इंसुलिन क्या है, ये हमारे पास सेल्फ जो है हमारी बॉडी खुद ही उसको प्रोड्यूस करती है, और इसका काम क्या होता है, ये शुगर को मेंटेन करके रखता है हमारे ब्लड के अंदर। अब जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, तो खाना खाने के बाद जो हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज तो है हमें पता कि ये जो हमारे फूड को एज अ फ्यूल कन्वर्ट कर देता है। अब जब इसने फ्यूल के रूप में इसको कन्वर्ट किया हमारे भोजन को, तो उसमें जैसे मान लो फ्यूल हमारा आया ग्लूकोज, तो वो हमारे पास ब्लड में चला गया ग्लूकोज। अब इस समय खाना खाने के बाद जो है हमारा इंसुलिन एक्टिवेट हो जाता है। ये इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज के साथ, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज आया उसके साथ बाइंड करता है, और उस ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल में भेज देता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। फिर वो बॉडी सेल उसको यूज़ करते हैं एज एन एनर्जी। तो ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल में चला गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे सेल्स में गया, वो क्या हो गया, वो हमारे लीवर में चला जाता है। लीवर में जाके वो ग्लाइकोजन के रूप में वहाँ पर स्टोर हो जाता है। जब हमारी बॉडी थकती है या फिर हम एक दिन फास्ट रखते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, हमने कोई फूड नहीं खाया तो फ्यूल नहीं बनेगा तो हम लेथार्जिक हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम थकते हैं, जब हमारा फास्ट होता है, तो हम जो हमारा ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है लीवर के अंदर, वो हमारे पास ब्रेक डाउन होती है उसी ग्लूकोज के रूप में, और फिर वो हमारी बॉडी को एनर्जी, हमारे सेल में आ जाता है वापस से, और हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया इंसुलिन का काम कि ये बाइंड करता है हमारे पास ग्लूकोज से और उसको बॉडी में भेज देता है।
अब अगर क्या होता है कि जब लो इंसुलिन हो जाता है, बोलते हैं कि इंसुलिन का लेवल कम हो गया और उसको जो है शुगर ज़्यादा हो गई। इंसुलिन कम शुगर ज़्यादा ये कैसे होता है? इंसुलिन क्या करता है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की ही कमी हो गई, हम तो खाना ले रहे हैं, पूरा खाना खा रहे हैं, उसमें ग्लूकोज भी प्रॉपर अमाउंट में आ रहा है, तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ रहा है और इंसुलिन नहीं आ रहा है, तो जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसकी मात्रा तो ज़्यादा हो जाएगी। अब इंसुलिन कम है, अगर 10 ग्लूकोज थे और 5 ही इंसुलिन है, तो इंसुलिन 5 से बाइंड होकर 5 तो अंदर ब्लड में रह गए, 5 को ले गया वो बॉडी सेल्स के अंदर, तो 5 इंसुलिन जो है जो अंदर ब्लड के अंदर रह के वो हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है और हमारे शुगर को बढ़ा देता है। और अगर हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा हो जाए, इंसुलिन डियर फ्रेंड्स, इंसुलिन जो है वो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है, तो अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो वो काफ़ी सीरियस हेल्थ डिजीज प्रॉब्लम्स कर सकता है, जैसे हाइपर इंसुलिमिया हो जाता है और ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, हार्ट डिजीज़ और कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, हाई ब्लड इंसुलिन जो है वो क्या करता है, सेल को रेजिस्टेंट कर देता है हार्मोन के इफेक्ट के लिए भी। ठीक है, तो इंसुलिन के बाद अब हम आते हैं ग्लूकागोन के ऊपर। ठीक है, तो ग्लूकागोन का काम होता है, वैसे तो ग्लूकागोन का काम होता है कि ये जो हमारे लीवर में, जो मैंने बोला कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है लीवर में जो स्टोर होता है, उसको ये ना वहीं पर पकड़ के रखता है कि भाई तू अभी नहीं निकलना। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, ये ग्लूकागोन तो उसको पकड़ के रखता है लीवर के ऊपर कि भाई तू यहीं पर रहे, अभी तेरी जरूरत नहीं है, अभी बंदा जो है खाना खा रहा है, उसके पास बॉडी में प्रॉपर है ग्लूकोज, तो वही रहे। लेकिन जैसे आप फास्ट रखते हो और आपकी बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, फिर ये ग्लूकागोन क्या करता है, ये जो है ग्लूकोजिनोलाइसिस करता है, सॉरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स टू से कि आपके ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोजन में। ठीक है, ग्लूकोज में आपके ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। ठीक है, और फिर वो जब वापस ग्लूकोज बन गए तो वापस वो बॉडी सेल में आ जाएंगे और आपको फिर से एनर्जी मिल जाएगी। तो वैसे तो ग्लूकोजन का जो मेन फंक्शन है, यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ग्लूकोजन का मेन फंक्शन होता है कि ये रोक के रखता है, ग्लूकोजन हार्मोन जो है ये रोक के रखता है, स्टोर करके रखता है, दबा के रखता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर। लेकिन जैसे ही रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ये वहाँ से ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू जो है ग्लूकोज बनाता है ग्लाइकोजन से और हमारी बॉडी में वापस भेज देता है और हमें फिर से एनर्जी मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम जो आप इंतजार कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए इंतजार करते थे, वो था ट्रिक टू रिमेंबर पेनक्रियाज हार्मोन। अब हार्मोन को कैसे याद रखें पेनक्रियाज के? ठीक है, तो हमारे पास मैंने एक ट्रिक बनाई है, पेन से सिग्नेचर। आपको पता है कि हम सिग्नेचर करने हो तो भाई हमें पेन तो चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर सिग्नेचर करने हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पेन तो होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक बना लेते हैं। पेन से हमारे पास बन गया पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज, और से तो है हमारे पास हेल्पिंग, इसको मैंने छोटे में लिया है तभी, और सिग्नेचर एस से हमारे पास सोमेटोस्टेटिन, आई से हमारे पास इंसुलिन और जी से हमारे पास ग्लूकागोन। तो वेरी इजी, तो ये हो गया हमारे पास पेनक्रियाज, एस से सोमेटोस्टेटिन, आई से इंसुलिन और जी से ग्लूकागोन। हमें हार्मोन तो सारे याद रहते हैं, नाम तो हमें सबके पता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, ये ग्लूकागोन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि भाई ये निकलते कहाँ से हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मेनली ऐसे ही आता है कि आप मुझे बताइए कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब अगर हमें ट्रिक याद होगी कि पेन से सिग्नेचर करते हैं तो हमें ये बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि हमारा सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये हमारे हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है, इनिबिट करके रखता है, ग्रोथ हार्मोन को निकलने से रोकता है, सिक्रेट होने से रोकता है, और हार्मोन को कंट्रोल करता है सिक्रेट होने से। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम इंसुलिन और ग्लूकागोन में। ठीक है, जो इंसुलिन होता है वो तो हमारे जो सेल को है उनको अलाउड करता है कि भाई तू एब्जॉर्व कर ले ग्लूकोज को ब्लड से। ठीक है, वो इंसुलिन करवाता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है, वो ट्रिगर कर देता है हमारे ग्लूकोज के रिलीज को लीवर से, वो रोक के रखता है कि तू नहीं निकल रही लीवर से। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी ट्रिक थी, आई होप कि आपको समझ आया हो, और थैंक यू सो मच, आप एंड तक बने रहे, आपने ट्रिक देखी, आपके बेनिफिट के लिए थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, मैं आपका बिल्कुल समय नहीं देती हूँ एक्स्ट्रा, तो प्लीज़ एंड में बोलना बनता है कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।